नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपकी इस वीडियो में स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों का मौसम का कि अगले 24 घंटों मौसम कहाँ पर कैसा रहने वाला है। आपको बता दें यहाँ पर सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो कैप लगाना पड़ रहा है। तो देखिए क्या बात है कि जो हमारा सर्दी का मौसम है अब यहाँ पर जो बढ़ने वाला है, और जो वर्षा का मौसम है वो अब आने वाला है। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है जो वर्षा इनका इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक वीडियो आज सुबह चढ़ाई जिसमें अगले 10 दिनों का हमने मौसम बताया है। तो उसमें कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप गलत बताते हैं और आप जो है ये करते हैं वो करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सच में जो है वर्षा होने वाली है। और हम कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते हैं। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो एक चक्रवाती हवा का चित्र दिख रहा है, जो कि हमने सुबह के वीडियो में बताया कि ये ऐसे उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। जब ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा तो हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि ईस्ट एमपी और ईस्ट यूपी और उसके साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये क्षेत्र जो है वर्षा प्रभावित होने वाले हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय जब वर्षा होती है तो ओलावृष्टि की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, देखने को मिलती है। ओलावृष्टि ज़्यादा देखने को मिलती है और लाइटनिंग स्ट्राइक भी देखने को मिलती है, इससे कि फसलों को बहुत नुकसान होता है इस वर्षा में, इस क्षेत्रों में। तो जिसको अगर हमको हमारा जो मौसम का अनुमान है गलत लगे तो कई चैनल हैं यूट्यूब पे, आप उनको विजिट कर सकते हैं। मत देखिए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा कमेंट आ जाते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं दोस्तों, और किसी की मेहनत नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए उतना अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें एडिटिंग में 5 से 6 घंटे लग गए थे। तो चलिए बताते हैं, शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत से, खास तौर पे क्योंकि यहाँ पर वर्षा रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा जब इस साल का कि बिना WD के ही यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। क्योंकि WD आता है तभी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा देखने को मिलता है, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता है तभी। लेकिन क्षेत्रों में फिर से यहाँ पर बिना WD के ही इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलने वाली है। इसलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जो हम देख सकते हैं उड़ीसा के आसपास बना हुआ है, ये यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 27 तक यानी कल से इन क्षेत्रों में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि बादल बढ़ेंगे कुछ। और 28-29 ये दिन होंगे जो इन क्षेत्रों में वर्षा और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है इन क्षेत्रों में, कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में इन क्षेत्रों में जो है हल्की और कहीं पर मध्यम वर्षा की संभावना है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो बात करें इन क्षेत्रों की, हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों की, पूर्वोत्तर राज्यों की, तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्षा देखने को जरूर से मिलेगी। हल्की से मध्यम यहाँ पर भी देखने को कहीं पर मिल सकती है। कुछ शोर शराबा हो रहा है बगल में, तो आप उससे अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्षमा कीजिएगा। तो क्या आगे चलते हैं। तो हमारा जो बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से कई कमेंट आए हैं, अच्छे कमेंट आए हैं, हमको अच्छा लगा है कि आप लोग कमेंट किया कीजिए, जिससे कि हम भी जान सके आप लोग कहाँ से देखते हैं और आप लोग कहाँ से विजिट करते हैं, आप लोगों को कितनी मौसम की जानकारी चाहिए होती है। तो देखिए क्या बात है कि जो हमारा मौसमी सिस्टम बने हुए हैं उसके कारण जो मध्य प्रदेश का इलाका है उसमें तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी सतना के आसपास के इलाके, इन क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलेगी। इसका वीडियो हम फिर से एक बार बनाएंगे। हो सकता है कि कल ही आपको सुबह पूर्वी भारत का मिल जाए, या कल या पूरे भारत के फिर से मिल जाए, लेकिन परसों भी हो सकता है। लेकिन एक WD आ रहा है जो 31 और 1 तारीख के आसपास आएगा। उसके प्रभाव से हमारा पूरा गंगा का मैदानी इलाका प्रभावित होगा, साथ साथ में हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश भी प्रभावित होगा। तो इन क्षेत्रों में आप वर्षा देखने को कई इलाकों में अच्छी मिलने वाली है। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि मौसमी प्रदेश से ऐसा बता रहे हैं कि अब जो है पूर्वी भारत मानसून जैसा वर्षा देखने वाले हैं। हालांकि जैसे कि इतना भारी वर्षा ना होगी कि बाढ़ आ जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होता है। जानते हैं सर्दियों में कैसी बारिश देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नुकसान ये है, हवाएं तो कम चलती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है ओलावृष्टि की संभावना ज़्यादा रहती है, जिससे कारण इन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान होता है कई इलाकों में। तो किसानों को, अगर आप लोग किसान हैं या तो आप लोग सावधान रहें और मौसम को नज़र में रखते हुए आप लोग उसका उचित व्यवस्था कर लें, क्योंकि ओला सबसे खतरनाक होता है। और लाइटनिंग स्ट्राइक से आप लोग बच के रहें। जब बादल बारिश हो या बादल गरज चमक के साथ, क्योंकि बौछार तो होगी ही होगी, तो इन क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहें और घर से बाहर ज़रूरत ना हो तो ना निकलें जब लाइटनिंग स्ट्राइक, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर भी
हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इन क्षेत्रों में कोई भी ज़्यादा वर्षा या कोई ऐसा मौसमी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा जो कि इन क्षेत्रों में वर्षा दे सके। लेकिन इन क्षेत्रों में 2 तारीख के बाद से वर्षा लौटेगी। पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय वाला आ रहा है वो इस इलाकों में वर्षा लौटाएगा और वर्षा देकर जाएगा। तो उसका हम वीडियो में आगे अपडेट देंगे, आप इस चैनल पर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो इन क्षेत्रों में कहीं के ऊपर शीतलहर और कोहरा देखने को इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मिल सकता है। इन क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोहरा से कुछ परेशानियाँ होती हैं, और शीतलहर जिससे कि तापमान में गिरावट है, ये सर्दी ज़्यादा लगेगी, जिससे कि लोगों को परेशानी देखने को मिल सकता है। इन सभी क्षेत्रों में सावधान लोगों को इन क्षेत्रों में रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में कोई भी वर्षा नहीं होगी अभी फिलहाल अगले 24 से 36 घंटों के दौरान। यानी कि पूरा मान के चले कि हमारा पूरा जनवरी लगभग इन क्षेत्रों में वर्षा अब नहीं देगा। अब नहीं लग रहा है ऐसा। हालांकि 31 को एक जो WD आएगा उसका असर देखने को कुछ मिल सकता है, उसका अपडेट हम आपको आगे देते रहेंगे। तो फिलहाल ये भी तो नहीं उम्मीद है। और चलिए नीचे अगर तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी उत्तर पूर्वी जिलों में सतना, सिद्धि, आसपास के इलाकों में वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी इलाकों में मौसम लगभग साफ और शुष्क रहेगा। आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर वर्षा चाहिए तो आपको वेट लंबा करना पड़ेगा। राजस्थान में भी वही हाल है, ज़्यादा वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि जब वो WD आएगा तो वो कहाँ पर कितना वर्षा देगा हम आपको आगे बताते रहेंगे। बात करें गुजरात की तो गुजरात में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, वर्षा देखने को नहीं मिलने वाली। बात करें हमारा जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन ये आगे चला जाएगा, जिससे कि इसका इफेक्ट महाराष्ट्र के तो किसी भी इलाके में पड़ने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। मौसम शुष्क और साफ रहेगा। उत्तर उड़ीसा और बात करें हमारा झारखंड की, 3 क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की भी क्षेत्रों बात की जाए, 3 क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। कहीं कहीं पर हल्का कोहरा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन उसकी भी उम्मीद आप न करें तो अच्छा रहने वाला है। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश के 3 क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने वाला है। वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, मौसम शुष्क ही रहेगा। तटीय हमारा जो विदर्भ, रायलसीमा, तेलंगाना, इन सब क्षेत्रों में मराठवाड़ा में भी मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, वर्षा नहीं होगी। कर्नाटका के इलाका की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा, वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। इस समय दक्षिणी भारत में वर्षा देखने को मिलती है कुछ समय के लिए। तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में आइसोलेटेड रेन आ रही है, क्योंकि हमने उस वीडियो में ही दिखा दिया था आपको। अगर आपको चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान उसमें डाल दिया गया है। और अगर एक्सपेरिमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर उसको भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल केरला की बात की जाए तो केरला में ज़्यादा वर्षा देखने को अभी अगले 24 घंटे के तो नहीं मिलने वाली। आप मौसम की जानकारी इसी तरह लेते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे कि हम आपको ऐसे अच्छी मौसम की जानकारी सटीक देते रहें और आपको मौसम कहीं पर बाधा न डाले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।